धृतराष्ट्र को मोह हुआ था। उन्होंने अपने मोह के वशीभूत होकर दुर्योधन को गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोक पाए। इसी तरह यदि हमें अपने पुत्र के प्रति, अपने किसी संबंधी के प्रति अत्यधिक मोह हो गया हो, तो हम उसे गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोक सकते। दूसरा, दुर्योधन है ईर्ष्या। दुर्योधन ने अपने भाइयों से इतना ईर्ष्या किया कि यदि उसके भाई उसके लिए सही भी करते तो उसे गलत ही नजर आता था। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं गोपाल कुशवाहा, हेल्थ एंड लाइफ कोच। चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की हेल्प करना, जो अपने जीवन में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से एक स्ट्रेसफुल और अनहेल्दी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं तथा अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं और चाहते हैं कि वो एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें तथा अपने अंदर के टैलेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित करें और नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका तरीका सीखने के लिए हमारी वेबसाइट healthylifewithgopal.com पे आएं और फ्री रजिस्ट्रेशन करें तथा तरीका जानें कि कैसे अपने लाइफ को एक हेल्दी एंड खुशहाल बना सकते हैं तथा अपने आप को एक क्रिएटर के रूप में परिचित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने टाइम का वैल्यू समझता हूं। क्या आप समझते हैं? जो अपने जीवन में अत्यधिक परेशान हैं तथा अपने परेशानी को दूर करने के लिए अपना समय ज्यादातर टाइम पास करने में गुजारते हैं, वो अपना समय सोशल मीडिया पे रील देखने, शॉर्ट देखने और यूट्यूब पे वीडियोज देखने में व्यतीत करते हैं तथा वो ये नहीं सोच पाते हैं कि कैसे अपने आप को ग्रो करें। दोस्तों, एक समय था जब मैं भी अपने टाइम को महत्व नहीं देता था और न उसकी वैल्यू समझता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि टाइम की वैल्यू होती क्या है। एक समय था दोस्तों जब अपने समय को मैं यूं ही बर्बाद कर दिया करता था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था कि समय कितना कीमती है। हमारा समय इतना कीमती है दोस्तों कि अब बहुत ही अनमोल है। उन दिनों दोस्तों मैं समय को कुछ इस प्रकार व्यतीत करता था, जैसे मैं यदि किसी से अत्यधिक नफरत करता था तो मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था कि इसका नुकसान कब हो जा। जब उसका कुछ नुकसान होता या कोई उसे डांट फटकार लगाता तो हमें बहुत अंदर से खुशी होती थी। दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने समय को यूं ही बर्बाद करते हैं तथा अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, यदि हम ज्यादातर समय दूसरों की बातें करने में लगाते हैं तो इससे अपना तो समय हम बर्बाद करते ही हैं, हम जिससे उसकी बात करते हैं उसका भी हम समय बर्बाद करते हैं। दोस्तों, 2 कारणों से हमारा समय बर्बाद होता है। एक, यदि हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं या किसी से अत्यधिक हमें मोह होता है, हम उसके बारे में सोचने में और उसके बारे में ही बात करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। दूसरा, जिससे हम जलन करते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में सोचने में तथा उसके बारे में बात करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तीसरा, हम समय का बर्बादी करते हैं। यदि हमें कोई चीज 2 रुपये सस्ती मिल रही है तो हम 10 किलोमीटर चले जाते हैं 2 रुपये सस्ती चीज को लेने के लिए, जबकि वहां हमें समय तो बर्बाद होता ही है। हमारा समय के साथ साथ हम यदि बाइक से जाते हैं, यदि गाड़ी से जाते हैं तो उतना हमारा एनर्जी भी, फ्यूल भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को अपने लाइफ में हमने जांचा, परखा और कुछ ऐसे हमें माहौल मिला कि हमें इसका विजुअलाइजेशन कराया
कुछ कंपनी ऐसे मिला कि हमें इस चीज का विजुअलाइजेशन कराया, कुछ मेंटर्स हमें ऐसे मिले जो इन चीजों का एहसास कराया कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सफलता हमसे इतनी दूर क्यों है। तो दोस्तों, हमें विजुअलाइज हुआ कि हमने 75% अपना टाइम तो सिर्फ दूसरों के लिए ही व्यतीत किया, तो हम अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते थे। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे करते हैं? यदि आप भी ऐसे करते हैं दोस्तों, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत घर पे जाएं और अपने जितने भी लोगों से ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो या मोह करते हो, उनसे छुटकारा पाने के लिए कसम खाएं और संकल्प लें कि मैं अपने समय को किसी और के लिए बर्बाद होने नहीं दूंगा। दोस्तों, एक सफल और असफल लोगों में बस यही अंतर होता है दोस्तों, समय का, टाइम का। दोस्तों, आदमी मोह में या ईर्ष्या में बहुत कुछ कर जाता है, ये हमारे ग्रंथों में भी प्रदर्शित है। जैसे धृतराष्ट्र को मोह हुआ था, उन्होंने अपने मोह के वशीभूत होकर दुर्योधन को गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोक पाए। इसी तरह यदि हमें अपने पुत्र के प्रति, अपने किसी संबंधी के प्रति अत्यधिक मोह हो गया हो, तो हम उसे गलत रास्ते पे जाने से नहीं रोक सकते। दूसरा दुर्योधन है ईर्ष्या। दुर्योधन ने अपने भाइयों से इतना ईर्ष्या किया कि यदि उसके भाई उसके लिए सही भी करते तो उसे गलत ही नजर आता था, और इस प्रकार उसके ईर्ष्या के वशीभूत एक बड़ा सा युद्ध हो गया तथा उसमें बहुत सारी जानें चली गईं। तो दोस्तों, इन दोनों ही चीजों से हमें दूर रहना है कि दोनों ही चीजें घातक होती हैं। यदि हमें मोह और ईर्ष्या दोनों से छुटकारा मिल गया तो हम अपने लाइफ को स्मूथली कहीं भी ले जा सकते हैं तथा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होगा, एक दूसरे को देखने का दृष्टिकोण ही अलग होगा। और जब हम निष्पक्ष भाव से अपने आप को देखेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे तो हम अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करेंगे तथा अपने अंदर के टैलेंट के बारे में हम सोचेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, और हम उस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, कहा गया है कि यदि आप टाइम पास कर रहे हो तो टाइम आपको पास कर जाता है, समय आपको डिलीट कर देता है। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर आज संकल्प लें और यह दृढ़ निश्चय करें कि हमें अपने समय की बर्बादी कभी नहीं करनी है तथा हम हमेशा अपने एक लक्ष्य के प्रति, एक अपने गोल के प्रति, एक लोगों के प्रति इंटेंशन सही रखेंगे तथा हमेशा सत्य वचन का पालन करेंगे और कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। दोस्तों, यदि हमारे अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, तो हम हमेशा एक सफलता की राह पर अग्रसर होते जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तथा यदि हम हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो आपने, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।